और 6 जो है इसको कहते हैं 6 सिग्मा विकास का, विज्ञान का ये बता है। और छप्पा कहते हैं 6 कप्पा, कप्पा कपा कप विनाश के लिए। पहला है वासना, सोना भी वासना है, आलस भी वासना है, प्रमाद भी वासना है, दारू शराब पीना भी वासना है, ज्यादा पैसा इकट्ठा करना भी वासना है, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना भी वासना है। इसलिए यह जो है 6 कप्पा जो है जो लो वासना। दूसरा गुस्सा, जिसमें वासना रहेगी उसका भाई गुस्सा आ जाएगा, क्रोध, बात बात में तुमको मैं बता दूंगा। तीसरा लालच, लालच घेर लेता है, इसका भी पैसा ले लें उसका भी ले लें। चौथा लगाव, बहुत अटैचमेंट हो जाता है अपने घर, धन, धर्म, संपत्ति से। और छठवां सबसे बड़ा नाश करने वाला अहंकार। तो 6 सिग्मा विकास का, 6 कप्पा विनाश का। याद हो गई? यह 6 जो है निर्माण का है, और 6 जो है इसको कहते हैं 6 सिग्मा विकास का, विज्ञान का ये बता है। और छप्पा कहते हैं 6 कप्पा, कप्पा कपा कप विनाश के लिए। इसे जान गया क्या? पहला है वासना, सोना भी वासना है, आलस भी वासना है, प्रमाद भी वासना है, और बहुत खाना भी वासना है, दारू शराब पीना भी वासना है, ज्यादा पैसा इकट्ठा करना भी वासना है, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना भी वासना है। वासना है ना? इसलिए यह जो है 6 कप्पा जो है जो लो वासना। दूसरा गुस्सा, जिसमें वासना रहेगी उसका भाई गुस्सा आ जाएगा, क्रोध, बात बात में तुमको मैं बता दूंगा। तीसरा लालच, लालच घेर लेता है, इसका भी पैसा ले लें उसका भी ले लें। चौथा लगाव, बहुत अटैचमेंट हो जाता है अपने घर, धन, धर्म, संपत्ति से। और 5वां होता है ईर्ष्या। पड़ोसी के घर यदि बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे घर छोटी है, तो ईर्ष्या जलने लगेगा। बहुत लोग इसलिए नहीं दुखी हैं क्योंकि घर में गाड़ी है, चलते हैं, उनको दुखी इसलिए है कि पड़ोसी घर में बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे घर में छोटी गाड़ी है। ईर्ष्या है ना? और छठवां सबसे बड़ा नाश करने वाला अहंकार। तो 6 सिग्मा विकास का, 6 कप्पा विनाश का। याद हो गई? होली में यह याद कर लेगा तो तुम्हें आगे चलेगा। भोगी जो है चेतना के मंदिर को भोग के द्वारा खराब कर लेता है, और जोगी जो है बहुत प्रकार के योग करके और शरीर की उपेक्षा करके खराब कर लेता है। मध्य में रहो, इस शरीर को मध्य में रहो, चेतना का मंदिर है, और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से इस मंदिर में प्रवेश करो। 19 से नवरात्र शुरू हो रहा है, 20 से ध्यान का मंदिर खुल रहा है हमारे यहाँ, 20 से 25 तक ध्यान है। लेकिन तुम ध्यान में आने में कम रहता है, ज्यादा भविष्य दिखाने में ज्यादा रहता है अपना। इस मंदिर पर जब ध्यान करता है तब श्रम, संयम और सदाचार की पताका फहराता है। और जब पताका फहरने लगेगा तब ध्यान के द्वारा इस मंदिर में प्रवेश करने की कला जान जाता है। अभी देख रहा है कि पूरा विश्व विज्ञान का विकास कहाँ एटॉमिक एनर्जी तक आया, एटम बम बना लिया। क्या ऐसा है कि जहाँ एटम बम छोड़ देगा वहाँ मरे हुए आदमी सब लोग जिंदा हो जाएंगे? है ऐसा? एटम बम छोड़ देगा सब निरोगी लोग आदमी, रोगी आदमी निरोग हो जाएगा? अरे यार, ये विध्वंसक करके फिर दड़ा रहा है, थ्रेटनिंग दे रहा है। अहंकार नहीं है? नहीं कहना चाहिए हमको, लेकिन जरा नम्र स्वर में कह रहे हैं इसको, अदरवाइज मत ले लीजिएगा। जहाँ जहाँ मुसलमान कंट्री है वो सब आपस में बड़ी लड़ रहे हैं।
तो लोग उसको अदरवाइज मत, गुरु जी कास्ट पर बोल रहे हैं, धर्म पर बोल रहे हैं, रिलीजन पर बोल रहे हैं। लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? सच बोलो जरा, धीरे से बोल रहा है, डरे, लड़ रहा। क्यों? अहंकार। विश्व में यदि शांति चाहते हो, सब विश्व को शांति ध्यान से गुजारो। बौद्ध काल ही यहाँ स्वर्ण काल कहलाया है, बौद्ध काल ही जो है विश्व का गुरु कहलाया है। फिर तू लोग कहेगा बिहारी जी, गुरु जी बिहार के बारे में बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध बिहार में रहे, बिहार में घूमे, महावीर भी बिहार में ही घूमते रहे, बाहर नहीं गए। और बिहारी ही एक चाणक्य जो था, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक के, जबकि हेलीकॉप्टर नहीं था, प्लेन नहीं था, और महान भारत बना दिया, ग्रेट इंडिया। यह ध्यान से संभव है, बिना मारे पीटे हथियार डाल देना। अहंकार विदा करो। हम लोग दूसरे को कहते हैं, देखो ना हमारा पड़ोसी बड़ा अहंकारी है, हमसे लड़ना चाहता है। तू कौन नम्र है? तू केवल सुबह सुबह शाम को, ये बात प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं। जो तुमसे लड़ता हो, कुछ मत करो, सुबह शाम पूजा बैठता है, 10 मिनट उस दुष्ट आत्मा के लिए दो, भले वह तुम्हारा लड़का हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारा पड़ोसी हो। उसे प्रार्थना करो, केवल बैठे ही बैठे मन ही मन, आकि पड़ोसी जो है हमारा बहुत अच्छा है, पत्नी हमारी बहुत अच्छी है, भगवान उसको सद्बुद्धि दिया है, तभी तो मेरे साथ है। तुम देखना, महीना 2 महीना 3 महीना में तुम्हारी पत्नी बदल जाएगी और आकर के तुम बिना बुलाए कहेगी कि शिव जी जी हाँ पति देव, हाँ चाय लीजिए, जरा पी लीजिए। जब बिना कहे चाय लेकर दे दी, तब तुम्हें फटाफट उठ करके पैर छू कर प्रणाम करना चाहिएगा। देवी जी आपकी बड़ी कृपा हो गई। सीक्रेट साइंस में दिया गया है, तुम लोग सब जान करके सुनकर उसको आजमाते नहीं हो। इसको आजमाओ, देखो परिवर्तन होता है कि नहीं, तुम्हारे पत्नी में, पुत्र में, पड़ोसी में होता है कि नहीं होता है। मैं पहले करता हूं, तब तुम लोगों से कहता हूं। संदेश तो भेजो। तो उठते उठते केल कहता है कि इतनी दुष्ट हमारी पत्नी है, हर कमाई उल्टा करती है। अब उसके संदेश तो चला गया, चेतना संदेश चला गया कि नहीं, ये तो बड़ा दुष्ट कह रहा है हमको। अब तू मांगेगा कि सुबह सुबह चाय देगा, तुम हमारा यही काम है और कोई काम नहीं है, चाय बना के जा पी लो, हमको भी कब दे दो। तुम जो बात बाहर से कुछ करेगा, अंदर से तुम अपना संदेश देना। देखो औरतों को भी कहते हैं अंदर से संदेश देना। देखो जो पूजा करता है, झूठों पर नाक रगड़ता है और जा करके अगरबत्ती बारता है, वो अगरबत्ती बार लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट मौन हो करके तुम अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, पति के लिए, पुत्री के लिए मन ही मन कल्पना करो। सोते समय भी कल्पना करो, पितरों से भी क्षमा मांगो, उसे क्षमा मांगो, मुझसे गलती हुई है, आप बहुत ठीक हैं, ठीक हैं, ठीक।